सोरासिस को ठीक करने के लिए कुछ कुदरती घरेलू इलाज कौन से हैं? यही वो मौजू है जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 मुअस्सिर हिकमत अमलियां बताऊंगा जिन्हें आप आज ही घर पर कुदरती तौर पर सोरासिस के लिए शुरू कर सकते हैं ताकि सोजिश को तेजी से कम किया जा सके। हम साइंसी तहकीक का भी जायजा लेंगे और सोरासिस की अलामात को तफसील से हल करेंगे। अस्सलाम अलैकुम सबको, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टामोनत तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत की सोजिश और निज़ाम इंहिज़ाम की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने मेरे हज़ारों मरीजों को उनकी अलामात हल करने में मदद दी है, कुछ को सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के। अगर आप वाकई सोरासिस का देरपा हल तलाश करने और तेज़ी से नताइज हासिल करने में संजीदा है तो नीचे दी गई तफसील में मौजूद लिंक को ज़रूर देखें, जहां मैं आपको वो प्रोटोकॉल्स बताता हूं जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को 6 हफ्तों में सेहत याब होने में मदद दी। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये लिंक आपको एक सफ़े पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल दर्ज करते हैं और सोरासिस को रिवर्स करने की मुफ्त तरबियत हासिल करते हैं। इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, मुफ्त रहनुमा किताबें और आप जैसे लोगों की मददगार केस स्टडीज जिन्होंने अपनी हालत को हमेशा के लिए रिवर्स किया। इसके साथ एक मुकम्मल काबिल अमल मंसूबा भी शामिल है कि आप खुद घर पर कैसे कर सकते हैं। बस सफ़े के ऊपर अपना ईमेल दर्ज करें और शुरुआत करें, तो ज़रूर उसको चेक करें। जो मवाद आप इस वीडियो में देखने वाले हैं वो बराह रास्त मेरी माइंड गट्टामोनट एकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी सोरासिस की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दें, चाहे तशखीस वाज़े ना भी हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सोरासिस की सोजिश को तेजी से कम करने के लिए 3 आसान कुदरती घरेलू इलाज कैसे शामिल किए जा सकते हैं। मैं आपको इन तरीकों के पीछे की साइंस बताऊंगा, क्या काम करता है और किन चीजों से बचना चाहिए। मैं आपको कुछ मुफीद मशवरे दूंगा कि कैसे आगाज करना है और सोरासिस की सोजिश को दूर करने के लिए अपनी हिकमत अमली कैसे तरतीब देनी है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। ये वीडियोस हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जो सोरासिस की अलामात को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, और ये वाकई मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब सोरासिस के लिए कुदरती घरेलू इलाज के मौजू की तरफ आते हैं। जो सबसे बड़ी गलती में लोगों में देखता हूं वो ये है कि वो सिर्फ दवाएं लेने अपने डॉक्टरों पर इन्हिसार करने में फंस जाते हैं। अगरचे एक अच्छा मुआलिज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके अपने इख्तियार में कई अहम तरीके हैं जिनसे आप सोजिश को कम कर सकते हैं, जो सोरासिस की अलामात पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। और आप सोच रहे होंगे ये इलाज क्या है, तो आइए कुदरती घरेलू इलाज के बारे में बात करते हैं और उन 3 अवामिल पर गुफ्तगू करते हैं जिन्हें आपको सोरासिस की सोजिश हल करने के लिए बेहतर बनाना होगा। ट्रेनिंग के दौरान हम कई सालों तक हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते थे, इसलिए मैंने यकीनी तौर पर तवील अरसे तक नींद की कमी का तजर्बा किया है, और मैं कह सकता हूं कि नींद की कमी वाकई सेहत पर असर डालती है। मेरे बहुत से दोस्त और खानदान वाले भी सख्त मेहनत वाले काम करते हैं और बच्चों और घर वालों की देखभाल करते हैं, इसलिए अच्छी नींद को तरजीह देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हकीकत में अच्छी नींद लेना इतना मुश्किल नहीं है। नींद के हवाले से कुछ कड़वी हकीकतें हैं जिनका सामना करना जरूरी है। अपनी जाती जिंदगी में मैंने सोजिश की तकरीबन हर अलामत का तजर्बा किया है, इसलिए नींद का मौजू मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे उम्मीद है कि मैं इस मसले पर कुछ रोशनी डाल सकूंगा। ये बात सामने आई है कि नींद के मसाइल इतने आम हैं कि सिर्फ 1/4 बालिग अफराद ही मुसलसल अच्छी नींद लेने की रिपोर्ट करते हैं। बाकी 75% लोग मसाइल का सामना कर रहे हैं, बाज औकात रोजाना की बुनियाद पर। हम जानते हैं कि नींद में खलल कोर्टिसिवल ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 में इजाफे की वजह से सोजिश का बाइस बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद में खलल सोजिश के सबसे मजबूत इपिजीनेटिक मुहर्रिकात में से एक है। सर्किडैम रिदम हमारे जीन्स के 15% पर कंट्रोल रखते हैं। ये वो कुदरती उतार चढ़ाव है जिसकी पैरवी करने का हमारा जिस्म हमें कहता है। बदकिस्मती से काम, खानदान और दबाव जैसी चीजें अक्सर इसमें रुकावट बन जाती हैं। नींद उन जीन्स को मुतासिर करती है जो बुढ़ापे, मिजाज, हाजमे और मुदाफियती सोजिश को कंट्रोल करते हैं, यानी बुनियादी तौर पर हर वो हयातियाती अमल जो हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अहम है। तो बहाल को नींद कैसी नजर आती है? मैं नींद को इसके फेली हिस्सों में सोचना पसंद करता हूँ। गहरी नींद टिश्यूज की नशोनुमा और शिफा के लिए होती है। रैपिड आई मूवमेंट नींद आरएम नींद सीखने और याददाश्त के लिए अहम है।
ये दोनों मिलकर वो नींद बनाते हैं जिसे हम बहाल को नींद कहते हैं, जो अमूमन कल नींद के चक्कर का तकरीबन 40% होती है। अब जाहिर है ये तनासुब बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग महसूस करते हैं कि शराब पीने वाली रात के बाद अगले दिन वो इतने तरोताज़ा, अचाक व चौबंद नहीं होते। इसकी वजह यह है कि शराब आपको मिलने वाली बहाल को नींद की मिकदार को मुतासिर करती है। इमोबिन, बीनाडिरिल, जीनिकिस जैसी दवाएं जो अमूमन नींद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये तनासुब भी मनफी तौर पर बदल देती हैं और वक्त के साथ साथ जहनी सलाहियत में कमी का बाइस बनती है। काफी भी एक बड़ा उनसर है, खास तौर पर अगर इसे दोपहर या शाम के वक्त पिया जाए। वर्जिश सोजिश को कम करती है। ज्यादातर लोग जो सोजिश का शिकार होते हैं, उनकी तवानाई की सतह बहुत कम होती है। उन्हें पट्ठों और जोड़ों में दर्द का भी सामना करना पड़ता है। तो मैं जानता हूं कि वर्जिश शुरू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं ये भी बता सकता हूं कि जैसे ही आप किसी किस्म का प्रोग्राम शुरू करते हैं, चाहे वो ज्यादा ना भी हो, आप तब्दीलियां महसूस करना शुरू कर देंगे। मेरा ख्याल है कि वर्जिश के चंद मकासद हैं। एक तो ये सोजिश को कम करती है। ये TN या अल्फा IL-6 और इराचेडविक एसिड के रास्तों पर मुस्बत असर डालती है। दूसरा, ये नींद को बेहतर बनाती है। जो लोग सोने में नींद बरकरार रखने में मुश्किल महसूस करते हैं, अगर वो दिन में वर्जिश करें, और मेरा मतलब है वाकई वर्जिश करें, यहां तक कि वर्जिश के बाद थकन महसूस हो, तो सोने के वक्त उनकी हालत बेहतर होती है। वो इतने थक जाते हैं कि फौरन सो जाते हैं और नींद में रहते हैं। तीसरा, ये बेचैनी और दबाव को कम करती है। वर्जिश हार्मोन कोर्टिसोल की एक ताकतवर रोकने वाली है। चौथा, ये ग्रोथ हार्मोन खारिज करती है, जो आपके जिस्म के खलियों को ज्यादा जवान मेटाबॉलिज्म अपनाने की तहरीक देता है। पांचवा, ये हाजमे को बेहतर बनाती है। आंतों में चीजें तेजी से हरकत करती है। तो कौन सी किस्म की वर्जिश सबसे बेहतर है? मैं हफ्ते में 2 से 3 बार हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की तजवीज देता हूं और शुरुआत में तकरीबन 20 मिनट करें। आपको हफ्ते में 2 से 4 बार कुछ रेसटनेस और वीट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। शुरुआत 20 मिनट से करें। बड़े पट्ठों के ग्रुप्स पर तवज्जो दें, जैसे स्क्वाट्स, लेग पुल डाउन्स, शोल्डर पर्सेस और लीग कर्ल्स। आपको यह भी शुरू करना चाहिए कि रोजाना तकरीबन 10 मिनट कम असर वाली कार्डियो करें, जैसे स्टेयर मास्टर, साइकिलिंग, दौड़ना, तैराकी। ये आपके जोड़ पट्ठे दर्द कर रहे हैं। आपको इसके मुताबिक अपनी वर्जिश में रद्द व बदल करना है। एक मुकम्मल वर्जिश का मामूल, लेकिन कुछ शुरू करें और आगे बढ़ी एक रूटीन तैयार करें। अगर आप हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार पसीना बहाएं और बड़े पट्ठों के ग्रुप्स पर कम से कम 2 बार काम करें, तो आप यकीन रख सकते हैं कि आपकी सोजिश में नुमाया कमी आएगी और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। मुझे एहसास है कि जहनी दबाव सोजिश में बड़ा किरदार अदा कर सकता है। एक तो ये कि ये फाइट या फ्लाइट रिस्पांस को मुतहर्रिक कर सकता है, जिससे आपके जिस्म में कोर्टिसोल की सतह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये नींद, खुराक और मजमूई तौर पर जीमियाती अफ़ाल को भी मुतासिर कर सकता है। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग मुश्किल नौकरियां करते हैं, माली अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, घर में अपने प्यारों की देखभाल करते हैं। इसलिए बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो आपकी अपनी जात से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। सबसे बुनियादी सतह पर जहनी दबाव इस वक्त पैदा होता है जब तवक्कुआत हकीकत से मेल नहीं खाती। तो आप तो अपनी तवक्कुआत बदल सकते हैं, जैसे कि खाने की मंसूबा बंदी करना, कैलेंडर्स बनाना, वक्त का बेहतर इस्तेमाल, काम दूसरों के सुपुर्द करना, हुदूद मुकर्रर करना। आप फिर अपनी हकीकत बदल सकते हैं, जिसका मतलब होगा कुछ जिम्मेदारियों और वादों को छोड़ देना और ज्यादा मुअस्सिर बनना, यानी खुद को बेहतर बनाना। ये अमल मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये आपके मफरूजात और पुरानी जिमी हुई सोच को चैलेंज करेगा। मैं वाकई ये कह रहा हूं कि अपनी कुछ जिम्मेदारियां छोड़ दें, खास तौर पर अगर वो आपकी सेहत पर असरअंदाज हो रही हूं। बीमार और नाखुशगवार हालत से सेहतमंद होने तक का सफर एक तब्दीली लाने वाला अमल है, और बाज औकात अपनी जिंदगी में जहनी दबाव कम करने के लिए वाकई कुछ बड़ी तब्दीलियां करना पड़ती हैं। मैंने लोगों को देखा है कि वो आसान काम के औकात इख्तियार करते हैं ताकि वो घर पर ज्यादा वक्त गुजार सके। मैंने लोगों को अपने प्यारों से ये कहते हुए भी देखा है कि वो अब उनकी पहले जैसी देखभाल नहीं कर सकते, और ये खास तौर पर उन वालिदैन के लिए मुश्किल होता है जिनके छोटे बच्चे। अक्सर औकात बच्चे ही वो वजह होते हैं कि वालिदैन रात को सो नहीं पाते या घर में सेहतमंद खाना नहीं खा सकते। मेरा इस बारे में जवाब यह है कि अपनी तमाम जिम्मेदारियां और फराइज बिल्कुल तर्क ना करें, बल्कि हुदूद मुकर्रर करें और ये तय करें कि क्या माकूल है, और अगर अब किसी बुलंद मेयार पर पूरा नहीं उतरते तो खुद को इल्जाम ना दें।
आप हमेशा सब कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो आपके अपने बच्चों आप यारों के लिए ही क्यों ना हो। मदद मांगी बच्चे एक तरफ, लेकिन सच कहूं तो बाज औकात बड़ों के साथ मुआमला करना और भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कोई शरकन हयात साथी या खानदान का फर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, बल्कि उल्टा आपके लिए मजीद काम पैदा कर रहा होता है। इनकार करना बिल्कुल ठीक है, मदद मांगना भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी ठीक है कि बाज रिश्तों से कुछ पीछे हट जाएं और सेहतमंद हुदूद मुकर्रर करें। हकीकत यह है कि हमारा जिस्म हमें बताता है जब हम गलत हैं, जब हम वो काम कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। चाहे वो हमारा खाना हो, हमारी सोहबत हो, हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी नींद की मिकदार हो, ये सब चीजें हमारी सेहत पर असरअंदाज होती हैं। और अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज है जो आपको इस मकसद के हुसूल से रोक रही है, तो आपको इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। और मैं खुशी से आपको अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मुझे सालों में बहुत सी दोस्तियां छोड़नी पड़ी क्योंकि कुछ रिश्तों को निभाने का बोझ मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह था। हत्ता के खानदान के साथ भी मुझे हुदूद मुकर्रर करनी पड़ी ताकि मैं जान सकूं कि मैं किस चीज को बर्दाश्त करने में आरामदेह महसूस करता हूं। सिर्फ इसलिए कि वो खानदान है, इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें आपकी जिंदगी में मुदाखलत है। काम के हवाले से मैं अस्पताल में पागलपन के औकात में काम करता था, यहां तक कि मुझे एहसास हुआ कि नींद की कमी, वर्जिश न करना और खाने की मंसूबा बंदी न कर पाना मेरी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। इसका क्या फायदा है कि आप अपनी नौकरी या कंपनी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं, लेकिन इसके बदले आपका जिस्म तबाह हो जाए। आपकी कंपनी या कारोबार को तो फायदा होगा, लेकिन अब ज्यादा देर तक ये सब बरकरार नहीं रख सकेंगे। ये मामला आखिरकार खुद एहतराम के मसले पर आ जाता है। अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो आप खुद को कुछ चीजों का शिकार नहीं बनाएंगे, चाहे इसके लिए वक्ती कुर्बानी देनी पड़े ताकि तवील मुद्दती फायदा हासिल हो सके। जाहिर है मुशावरत, थेरापी, चर्च, समाजी सरगर्मियां और ग्रुप्स जैसी चीजें मददगार होती हैं, लेकिन मैंने ये जाना कि जब तक आप अंदरूनी तौर पर यह समझने के लिए तैयार नहीं कि आपके जिस्म को असल में क्या चाहिए और क्यों, जब तक आप बतौर फर्द वाकई तरक्की करने के लिए तैयार नहीं, आपको देर पा तब्दीली नजर नहीं आएगी। अच्छा, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं जानना चाहता हूं आपके लिए क्या चीज मौसर रही है। अपने घर पर कौन सी चीजें आजमाएं जो वाकई सोरासिस की अलामात को बेहतर बनाती है। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो। मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें। सोरासिस के बारे में मजीद टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये थे डॉक्टर चानोदसरी, माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक से। अगली बार आपसे मुलाकात होगी।